जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC की सीरीज़ में आज शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में बात करने के लिए उपस्थित आए हैं। सुपर 30 प्रश्न लेकर देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं सुपर 30 की इस सेशन को। पहला प्रश्न आता है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? क्या उड़ीसा में हुआ? क्या कर्नाटक में हुआ? क्या तमिलनाडु में हुआ? क्या केरल में हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो है उसका विकास केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ है। अगला प्रश्न पूछता है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या कुचिपुड़ी है? क्या कथकली है? क्या मोहिनीअट्टम है? क्या भरतनाट्यम है? तो केरल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? कथकली है। क्या है? कथकली है। अगला प्रश्न पूछता है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? क्या केरल से है? क्या आंध्र प्रदेश से है? क्या तमिलनाडु से है? क्या कर्नाटक से है? तो आप सभी जानते हैं भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? क्या मणिपुर की? क्या उड़ीसा की? क्या केरल की? क्या उत्तर भारत की? तो कथक जो है ये उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है और पूछते हैं, आज का नंबर अच्छा क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाता है। वो प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? अगर पूछ रहा भरतनाट्यम तो आप लोगों ने पढ़ा भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो ये सुमेलित नहीं। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का नहीं, आंध्र प्रदेश का है, ये भी गलत हुआ। अभी आप लोगों ने पढ़ा कथक, क्या पढ़ा? कथक, तो कथक उत्तर भारत का है, तमिलनाडु का नहीं। तो सुमेलित कौन सा है? तो आप जानते हैं कथकली केरल का है, यही सुमेलित है, अदरवाइज कोई सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम कहाँ का है? आपको अभी पता है कहाँ का है भरतनाट्यम, तो ये आप समझ जानते हैं तमिलनाडु का है, सही है। कथकली कहाँ का है? तो ये सुमेलित नहीं है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, कर्नाटक का नहीं। उड़ीसी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही है। तो कौन सा विकल्प जाएंगे? विकल्प नंबर बी, कथकली केरल का है, कर्नाटक का नहीं। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा निम्नलिखित का मेल करें सूची ए सूची 2 से। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम। प्रश्न है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप सबको पता है कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपको पढ़ा है आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? तो आपको पता है कथकली केरल का है। कहाँ है? कथकली केरल का है। और उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। 1 का 4 और बी का 3 और सी का 2, ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है और कई बार पूछे जाने के प्रबल संभावनाएं हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये भी यूपीपीसीएस में आया, यूपीएससी में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान दीजिए, समझिए, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है। तो चलते हैं देर ना करते हुए। कह रहा है सूची ए में शास्त्रीय नृत्य, सूची 2 में राज्य संबंधित सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो आप सबको पता है भरतनाट्यम कहाँ का है नृत्य है? तो आप सबको पता है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का माना जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का माना जाएगा। अब कथकली की बात करेंगे तो कथकली आप कहाँ से लेंगे? ध्यान दीजिएगा, कथकली अगर बात करेंगे तो आप लेंगे कथकली कहाँ से लेंगे?
तो आप लेंगे केरल से कथकली। कुचिपुड़ी कहाँ से लेंगे? तो आप कुचिपुड़ी को हम लेंगे जो वो लेंगे सीमांत से, सीमा का अंत जहाँ होता है, अर्थात आंध्र प्रदेश में होता है सीमा का अंत, इसलिए हम क्या लेंगे? कुचिपुड़ी को। तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? यहाँ भी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप करने के लिए मुश्किलता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। श्रृंखला जो चल रही है, बड़ी अच्छी श्रृंखला चल रही है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय श्रृंखला, शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? क्या मणिपुरी, क्या उड़ीसी, क्या कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? किसकी विरासत नहीं है? तो आप जानते हैं मणिपुर क्या देवदासी नृत्य की परंपरा का विरासत नहीं है। अगला है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है, या कुचिपुड़ी से है, या उड़ीसी से है, या मणिपुर से है? आप सभी लोग जानते हैं कहाँ से है? कथकली से है, कथकली से। अगला पूछ रहा है, सदीर क्या लिखा है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो कथक का, उड़ीसी का, भरतनाट्यम का और मोहिनी अट्टम का। तो आप सभी लोग जानते हैं ये भरतनाट्यम का नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज शुरू होती है और पूछा जाता है प्रश्न। कह रहा है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? क्या कथक में, क्या कथकली में, या उड़ीसी में, या भरतनाट्यम में? तो आप सभी लोगों ने जाना अभी कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? क्या कथकली को, कथक को, या कथकली को, या मोहिनीअट्टम को, या भरतनाट्यम को? तो ये कथकली को ही इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न पूछता है, आज का बड़ा अच्छा प्रश्न है और पूछता है कि थोड़ा सा प्रश्न पूछता है ये कि निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, उड़ीसी, गरबा और मणिपुरी। तो गरबा एक नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी सब शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? क्या चालुक्य कुंती से, या मोहिनी अट्टम से, या ओट्टुनु तुल्लम से, या कृष्ण अट्टम से? तो आप जानते हैं मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? क्या भरतनाट्यम, क्या कुचिपुड़ी, क्या मोहिनी, या उड़ीसी? तो कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो ये उड़ीसी नृत्य एकल नृत्य नहीं है, उड़ीसी नृत्य एकल नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन से गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? क्या चालुकुंतली, मोहिनीअट्टम, या कुट्टू अट्टम, या मोहिनी अट्टम? तो गरीबों की लिए जाना जाता है ओट्टू तुलन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 20 नंबर, जो कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। पूछ रहा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? क्या उड़ीसी, क्या कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, या कथकली? आप सभी लोग जानते हैं कौन सी सबसे प्राचीनतम है? तो ये भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम है। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से नृत्य की शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा है, या गिद्दा है, या छाऊ है, या मणिपुर है? तो आप सभी लोग जानते हैं मणिपुरी ही उसका शास्त्रीय रूप है। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है या हैं? क्या भरतनाट्यम, क्या कुचिपुड़ी, क्या कथक, या उपरोक्त सभी? तो आप सभी जो जानते हैं उपरोक्त सभी क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? क्या भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, या कुचिपुड़ी?
तो आप सभी लोग जानते हैं कुचिपुड़ी। कौन सी? कुचिपुड़ी। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भांगड़ा। तो आप सभी लोग जानते हैं कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? क्या कथकली या कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम या मणिपुरी? तो मणिपुरी का पूर्वी से है। आज का सबसे लाजवाब प्रश्न आया है आपके बीच में और इस प्रश्नों का जवाब दीजिए क्योंकि यूपी पीसीएस में आया है। कह रहा सूची ए को सूची देव से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश का है। तो पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है, 1 का 4। भरतनाट्यम कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? तो आप लोग जानते हो उड़ीसा का है। और उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का है। तो आप पहला विकल्प तो पहले ही विकल्प से क्लियर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है और आप जवाब दीजिए कौन सा प्रश्न है। यह 27 नंबर पूछ रहा है कथकली नृत्य किस राज्य के से संबंधित है? क्या केरल से, क्या मणिपुर से, क्या तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से? तो आप जानते हैं कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें और भी मित्रों को अपने शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलेंगे हम फिर दोबारा अगली क्लास में। धन्यवाद।